गुरु की महिमा। आ, उसमें तो मेरा भी जुबान लड़खड़ा जाता है। हाँ, वो नहीं कहा जा सकता गुरु की महिमा। हाँ, यानी मैं भगवान की महिमा आपको बता सकता हूँ, गुरु की नहीं बता सकता। भगवान की इजीली बता दूंगा, गुरु की बताना बहुत क्रिटिकल मामला है। बहुत कम है शब्द और बताना बहुत है। आस पास जाया जा सकता है उसके, है ना। गुरु आपको सींचता है, जैसे कोई बीज डाले, पौधा होता है, फिर फल लगते हैं। हर जगह वो आपके साथ खड़ा रहता है, सींचता है। आप कई बार गलत जाओगे, वो खड़े हो जाएगा आपके अंदर अंतर्यामी के रूप में। वही अंतर्यामी कभी बाहर लाइव मिल जाएगा बहिर्यामी के रूप में। आपके साथ रहेगा एकदम सिंपल, आपको पता भी नहीं चलेगा वो गुरु है, तब समझना वो गुरु है। तो मेरे साथ आप लोग को पता चल जाता है ना, ये गुरु है यार, ऊपर ही बैठता है। असली गुरु पता नहीं चलने देगा, एकदम दोस्त यार जैसा रहेगा, सिंपल। कभी भी उसको गुरु का भाव नहीं रहता। शिष्य को हमेशा गुरु के प्रति नारायण दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन गुरु को सपने में भी गुरु का भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं गुरु। तो बचपन से वो लाइन अपन दोहराते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो एकदम सच है। एकदम सच, साक्षात पर ब्रह्म है वो। और गुरु की महिमा यानी बस आप उसके प्रेजेंस में जीते रहो। वो मारे पीटे कुछ भी करे, प्यार करे, बस उसके प्रेजेंस में जीते रहो। लाइव फेस टू फेस अगर कोई मास्टर आपको मिला है, तो जीवन अपना व्यर्थ मत गवाओ, उसका संग कर लो। गुरु का संग ब्रह्मा विष्णु महेश का संग है एक साथ, पूरे अस्तित्व का संग है। नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। अरे थक जाओगे, लाइव आपको नहीं मिलेगा। सिर पीटोगे, आपके दर्द का, तकलीफों का कोई समाधान देने वाला नहीं मिलता। आपके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं मिलता। आपके छोटे छोटे पाप जिनमें कोई दम नहीं है, वो आपको डुबो देंगे। मास्टर है ना, तो वो गर्त से निकाल देगा आप।
उनका असर ही समाप्त कर देता है पापों का, पास्ट को ही मिटा देता है, पूरा बोझ समाप्त कर देता है केवल उसकी प्रेजेंस से। ठीक है, वो सत्संग भी कराएगा, ध्यान भी कराएगा, वो तो प्लस है सारी चीजें, बट उसकी प्रेजेंस से ये अपने आप होता है, अपने आप। गुरु भी नहीं करता है मालूम, अपने आप होता है। करता परमात्मा ही है, गुरु की देह से लगता है गुरु कर रहा है। गुरु क्या करेगा, कुछ नहीं करता, वो तो खाली रहता है एकदम, परमात्मा ही बोलता है उससे, वही झलकता है। जैसे चंद्रमा में उसका प्रकाश नहीं होता ना, सूर्य का होता है, बस वैसी होता है मास्टर, पूर्णिमा का चांद, पुन्नी का चंदा बोलते हैं यहाँ। क्या? पुन्नी का चंदा, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। साधना वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे आपको, इफरात। आत्मा वाला नहीं मिलता, मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट टॉक वाला वो नहीं मिलता। वो अगर मिल गया मतलब आपको कोई अब चिंता की बात ही नहीं है। अब आपका क्या भविष्य होगा, आपने पास्ट में क्या किया, वो सब चैप्टर ही क्लोज कर देता है वो, उसकी प्रेजेंस में वो पावर होता है। उसका होना सबसे परे ले जाता है अपने आप। गुरु भी कुछ नहीं कर रहा है, डिसाइपल भी कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठे हैं दोनों। एक तरन्नुम है और बस एक संगीत है, एक ट्यूनिंग है। हाँ, वहां अगर आप संदेह करते हो तो वो ब्लॉक होगा। ऑब्वियस है, संदेह भी होता है, क्योंकि आदमी इतने धोखे खाए रहता है, तो रियल भी मिलता है ना, तो उसको संदेह होता है। वो हमेशा बोलता हूं ना मैं कि मृग तृष्णा का जल, आप गए, झुके, पाया रे तो रेत है, फिर आगे दिखा जल, गए झुके पाए रेत, फिर आगे गए, ऐसे रेत ही रेत पाए हर बार। एक बार फिर आगे गया, उस समय जल था और आप झुके नहीं, क्या बोल दिए मालूम? रेत है। यही होता है अधिकतर केसेस में, ज्यादातर। तो झुकना मत छोड़ना, चाहे रेत ही मिले, आप अपनी ईमानदारी कायम रखो, सही मास्टर अपने आप मिल जाएगा। तलाशते तलाशते आपको मिल ही जाएगा।
अब मेरे को तो ओशो मिले, लाइव फेस टू फेस तो नहीं मिल पाया। महर्षि मुक्त मिले। हाँ, महर्षि मुक्त के एक एक शब्द मेरे लिए एकदम वो ऐसा लगता था कि फेस टू फेस हूं मैं उनके साथ। मैं एकदम उबल ही रहा था 99 डिग्री में। तो उनके शब्द ही काम कर गए, 100 कर दिए। कोई नहीं होता है बताने वाला यार। सब भटकाते, मैं देखा अच्छे अच्छे गुरु भी भटकाते। ये ध्यान वो ध्यान, ये वो पूरा तमाशा बना देते। अच्छा, वो जो बताया आप वो कर लिए ना, फिर कुछ और बता देंगे कि आप लटके रहो, बस झूलते रहो। मैं झेला हूं ये सारे दर्द। हाँ, बेतहाशा भटका हूं मैं, मालूम। यानी वो बिल्कुल कोना कोना देखा हूं इस जगत का। एक एक इंच मेरे को मालूम है कि कौन कहां से स्लिप हो सकता है। नहीं मिलता भैया। बहुत प्यास है ना, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते छोटे मोटे ट्रुथ से, तब मिलता है। आपकी बेचैनी आपको रियल मास्टर के पास ले आती है। रॉन्ग मास्टर के पास आप जाओगे, वो बेचैनी तृप्त नहीं होगी, बोलेगी नहीं नहीं अभी बचा है, अभी कुछ बचा है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं, वो बताता है अंतर्यामी। वो बेचैनी ही लाती है एक्चुअल के पास। हाँ, उसके बाद जो होता है वो लाभ है। यानी आप लोग को अभी पता ही नहीं है कि जो मैं हूं की टचिंग आप लोगों को हो भी गई है अपने ही अंतरतम में, भीतर में। बहुत सहजता से हो गई है, सत्संग करते करते करके आपको अभी उसकी वैल्यू नहीं पता है। 5-10 साल बाद इसकी वैल्यू पता चलना शुरू होगी। बहुत आसानी से हो गया है ना संभव। मास्टर की एक और खासियत रहती है, वो हर बार नए ढंग से आता है। वो इस ढंग से आएगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पुराने उससे तुलना करोगे कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने वो देखा, है ना। आप क्या देखते हो, वो रोब देखते हो, कपड़े देखते हो, मतलब आप वहीं अटके रहते हो। वो हर बार एक नए ढंग से आता है, वो पता नहीं कैसे आएगा। लेकिन जिसमें प्यास है ना, उसके पास वो दृष्टि आ जाती है अपने आप। यानी आपके भीतर का मास्टर बाहर वाले मास्टर को पहचान लेता है। तो पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। ठीक है, मैं आत्मा, भगवान पाप पुण्य से परे है और श्रेष्ठ है,
वहां कोई पाप पुण्य नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत बार, हर दिन, हर पल पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि पुण्य पुंज यानी भंडार, पुण्यों का जब तक भंडार नहीं है तब तक याद रखना आपको संत नहीं मिलेगा। शाश्वत सत्य है। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। डेली लाइफ में ये करते रहना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, वो आप आगे समझदार हो। और बगैर संत के आपको लखाया नहीं जा सकता मैं आत्मा भगवान को। असंभव है यार, नहीं बता सकता कोई, इम्पॉसिबल ही है। रिलीफ दिए जा सकते हैं बट फाइनल ट्रूथ नहीं। अब गुरुओं में भी अभिव्यक्ति होती है। अभी तक पूरे पास्ट में अगर आप झांकोगे तो सबसे एक्सट्रीम अभिव्यक्ति कृष्णा की है, गोविंद की, और महादेव की, शिव की, और हाईटेक है वो। भाई बुद्धत्व होना एक अलग चीज है बट उसकी अभिव्यक्ति और अलग चीज है। ठीक है, अष्टावक्र भी हुए और वो भी सब अद्भुत हैं, बट कृष्णा बियॉन्ड जाते हैं, अपनी लाइफ से भी बताते हैं। महादेव भी और बियॉन्ड जाते हैं, यानी मृत्यु के देवता हैं, सोचो महादेव, है ना। संहार करना है उनका धर्म, और उनके जैसा कोई प्रेमी नहीं है। दोनों पैराडॉक्स। यानी भयंकर क्रोध में दिखेंगे और फिर अतिशय प्रेम में भी। हाँ, उनका क्रोध भी कल्याण करता है और प्रेम भी। तो जो पास्ट में श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति हुई है वो शिव से हुई है और कृष्णा से। टॉप मोस्ट है एकदम। शिव देखो भूतेश्वर है, भूत यानी ये पंच महाभूत, है ना। और एक वो भूत भी है, भूत प्रेत वाला भूत, उनके भी ईश्वर है। देवताओं के भी देव हैं, महादेव। अब भूत प्रेतों को कोई प्रेम कर सकता है? उनकी टोली भूत प्रेतों की। उसके लिए जिगरा चाहिए। पार्वती की माँ देखी तो बेहोश हो गई जब शादी करने आया तो, है ना। तो यानी ये बहुत एक्सट्रीम अभिव्यक्तियां हुई, सत्य की, परमात्मा की, या जो भी बोल लो,
अस्तित्व की इतनी श्रेष्ठ नहीं हुई अभी तक। वेदों में है, उपनिषदों में भी है, बट अधिकतर संवाद तो भवानी और शंकर का है वेदों में, शास्त्रों में ऑलमोस्ट। यानी माँ भवानी पूछती हैं और शिव जी बताते हैं। व्हाट इज योर ट्रुथ शिवा, ऐसा पूछती है। अबे शिवा अपने अंदाज में बताते हैं, फिर विज्ञान भैरव तंत्र निकलता है, फिर ये सारा शिव से निकला है, सारा। बात प्रेम की है, श्रद्धा की है, तो शिव भी हेल्प करते हैं मालूम। अब वो ठीक है, फाइनल स्टेज में मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, वो तो भाई कॉमन मैन तो वो टच ही नहीं कर सकता ना ऐसे। कॉमन मैन क्या करेगा, एक शिवलिंग लाएगा, है ना, एक राम जी के आगे झुकेगा, या कोई भी गुरु उसको मिल जाए, चलो वो साधना ही बता रहा है, उसके सामने झुकेगा। उसकी क्या गलती है ना। वो सही भी है, और वहां से भी उसको हेल्प मिलने लग जाती है अंदर ही अंदर। वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं जाती। हाँ, श्रद्धा प्रेम जरूर होना चाहिए, भले आप धोखा खा जाओ चलेगा, अपना भरोसा कम नहीं करना, हमेशा रखना अस्तित्व के प्रति। मैं हताश हो जाता था यार, ये सब ये संत लोग, ये ओशो ओशो, ये सब झूठ बोले हैं क्या, ऐसा सोचता था। हाँ, जो बोलते थे वो करता था, रिजल्ट कुछ आता ही नहीं था, एक रिलीफ मिलता था। ऐसा लगता था यार ये सब झूठ बोले हैं क्या ये लोग, ऐसा बीच बीच में ऐसे लगने लगता है। हम अपने मास्टर के प्रति भी ना डाउटफुल हो जाते हैं। मैं हो गया था ओशो के प्रति, सच बता रहा हूं। फिर मैं करेक्ट किया, नहीं मैं ही गलत हूं, है ना, मास्टर गलत नहीं हो सकता। तो कहां मास्टर को आगे रखना है वो आपको पता रहना चाहिए। बहुत बारीक धागे हैं जीवन के। मैं कुछ तो भूल कर रहा हूँ, कुछ तो कहीं तो चूक रहा हूँ, ऐसा कर करके रिसर्च करते 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 और लगे ही रहोगे ना तो निश्चित बात बनती है। आपका धर्म है बस लगे रहना, कभी अच्छा लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, जो भी है बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। वो बोलते थे ना बुद्धा, चरे वेति चरे वेति, वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। और रुकने का स्थान तो आपको रोक ही लेगा। हाँ, गुरु रुलाता भी बहुत है, हंसाता भी बहुत है, मिटाता भी बहुत है, काट डालता है, यानी कहीं का नहीं छोड़ता, सच बताऊं पूरा कट।
हाँ, संवारता भी है जहाँ संवारना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर किस चीज को संवारना है वो उसी को पता है, किस चीज को काटना है वो उसी को पता है। कई चीजें निखारता है, आपके मैं हूं को निखारता है, बाकी सब को काट देता है। कई बार बेरहम लगेगा, कहीं टिकने ही नहीं देता, क्योंकि तुम अगर कहीं टिक गए तो वो गुरु की हार है, तुम्हारी तो बाद में। छोटे मोटे ट्रुथ्स में अगर टिक गए ना तो मास्टर की हार है, वो टिकने ही नहीं देता। आज कुछ बताएगा कल वो भी छीन लेगा। हाँ, मैं छीन लेता हूं। तो कई बार छीने जाओगे आप, और मिलेगा भी बहुत। हर सत्संग में आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ मिल गया, फिर अगले दिन पुराना छिन जाता है, फिर नया मिल जाता है ना। तो इस बीच क्या होगा, कुछ समय बाद आपको वो महक आने लगेगी अपने से कि कुछ ऐसा है जो छिनता है ही नहीं, या जो प्रकट भी नहीं होता है, आता जाता है ही नहीं, जो आप ही हो, वो अपने आप उभर जाता है। बहुत रुलाता है, और भयंकर रोया हूं। हमेशा ओशो से बात करते हुए रोता था, ऐसे ही टॉक करता था। हंसाया भी बहुत ओशो ने, और लड़ता भी था। कभी कैंप में जाता था किसी, या कभी पुणे जाता तो बहुत रोता था। वहां थोड़ा फ्री हो जाता था, दुनिया घर कुछ नहीं रहता था, तो बड़े आनंद से रोते थे। हंसता भी बहुत था मैं, लाफ्टर बहुत ज्यादा था मेरा। सींचता है ना मास्टर, हंसा के रुला के, बहुत तरीकों से। इसका एक और कारण है, क्योंकि मास्टर ही, याद रखना, मास्टर ही केवल आप में परमात्मा देख पाता है, और कोई नहीं देख पाता। बोलने की बातें अलग है, रियल में देखना अलग है। उससे कम आपको जो देखता ही नहीं है, तो वो कैसे किसी भी चीज में आपसे एग्री करा देगा। ये साधना कर लो, ये ध्यान कर लो, बस यही बहुत है, संतोष कर लो, ना, वो एग्री होने ही नहीं देगा। इससे बड़ी क्या महिमा हो सकती मास्टर की। कि वो कहीं भी आपको एग्री होने नहीं देता। बहुत गहरे अनुभवों में भी रिद्धि सिद्धियां मिल जाती हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। समझ रहे हो? नाम जप अगर करोगे तो अपने आप आने लगती है। मास्टर खड़े रहता है, ए छूना नहीं, हाँ प्रणाम करो और जाने दो।
उस समय बड़ा मुश्किल होता है मास्टर की बात मानना। समर्पित ही मान सकता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि वाला सोचता है अब तो हम ही मास्टर हैं। हाँ, बहुत जाल है, बहुत। और एक फाइनल बात याद रखना, मास्टर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, बस वो निहत्थे कृष्ण के समान खड़े रहेगा आपके साथ, शस्त्र भी नहीं उठाएगा, बस निहत्था कृष्ण जिसको कोई नहीं चुनता। पता नहीं अर्जुन कैसे चुन लिया। सबको नारायणी सेना चाहिए। गीता का ज्ञान इसलिए केवल अर्जुन को मिला। वो ठीक है, संजय उधर से सुन रहा है और ये वो बहुत दूर हो जाती है बात। फिर फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, वो बहुत दूर हो जाती है बात। कृष्ण फिर भी मौका देते हैं, चुन लो। पहले अर्जुन को देते हैं, अड़ जाता है दुर्योधन तो फिर ठीक है अब तुम ही चुन लो। पता सब रहता है, कृष्ण को पता है कि ये नारायणी सेना ही चुनेगा, फिर भी मौका दिया जाता है। ये प्रेम है मास्टर का। मास्टर क्या करता है मालूम, बहुत गहरे में वो चलता रहता है कि ये सारे पाप पुण्य, ये इनका पास्ट सबका सब मेरे को लग जाए, है ना। ऐसा भाव करता है वो बीच बीच में, और जला देता है, क्योंकि उसको तो लगेगा नहीं कुछ, इनका मैं भोग लूंगा, और जला देता है। ये सब गुप्त रूप से चलता रहता है। जैसे आप लोग को प्रेम उठता है ना मास्टर के लिए, रोते हो मिटते हो पैर में एकदम, मास्टर के अपने भाव हैं, ठीक है वो भावातीत है, फिर भी भाव करता है सबके पाप लग जाए मेरे को, बुरे कर्म लग जाए, सबके ले लेता है और जला देता है, क्योंकि उसमें तो टिकेगा नहीं, कोई कर्म टिकता नहीं है आत्मा वाले में। उसकी उपस्थिति में ही सब जल जाता है मालूम।
यानी भयंकर चाहता है वो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एक डिसाइपल का वो ख्याल रखता है, एक एक दिन हो या रात, दूर हो या पास, वो ख्याल रखता है। इवन जो डिसाइपल उसको छोड़ के चले जाते हैं उसका भी ख्याल रखता है। इनर सर्कल में अलग अलग जगह से उसको हेल्प कराते रहता है। उसकी नजर में बस जो आ गया ना, एक नजर बस पड़ गई मास्टर की आप में, यानी मत पूछो वो क्या है वो नजर। एक बार उसने देख लिया ना, तो जान जाना आपका कल्याण निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये शाश्वत नियम है, मालूम। हाँ, जिस पर मास्टर की नजर पड़ी, जिस पर भी, मैं महिमा बता रहा हूं मास्टर की, देर अबेर उसको माया छोड़ के चली जाएगी, वो भगवान में स्थापित हो जाएगा। ये गुप्त रहस्य है, निश्चित ऐसा होता है। बस तेरी एक नजर का, क्या है वो लाइन, याद है किसी को? इन द सेंस, एक नजर बस, वो नजर, ये बहुत गहरे रहस्य हैं, ऐसा होता है। माया तो तुरंत उसको छोड़ दे, बट वो छोड़ना नहीं चाहता सामने वाला। बट नजर पड़ते ही ना, देर अबेर माया उसको छोड़ ही देगी। उसके लिए माया ही भक्ति हो जाती है, और वही फिर भगवान हो जाती है। तभी तो कृष्ण बोलते हैं ना, मैं संतों के चरणों की धूली को अपने माथे पे लगाता हूं। अवतार ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बताओ? होगा ना कोई रहस्य। अब संत कोई जादू टोना दिखाने वाले नहीं होते, उनका सिंपलनेस चमत्कार होता है, एकदम सिंपल। वो इतने सिंपल होते हैं, जीव से भी ज्यादा सिंपल। हाँ, एकदम। तभी राम बोलते हैं कि मोह से अधिक संत करी लेखा। बस एक नजर की बात है। आइला। अरे तो 84 लाख योनियों में मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है।
ठीक है। और बहुत सारे मनुष्य के जन्म लेने के बाद आप में सतोगुण आता है, समझ रहे हो? और जब आप में सतोगुण बढ़ता है, वो बहुत अच्छे कर्म करोगे तब बढ़ता है सतोगुण। सबके लिए अच्छा भाव, सबके लिए प्रेम, सपने में भी किसी के अंदर दोष नहीं देखोगे, किसी में भी नहीं, राक्षस में भी नहीं, तब सतोगुण बढ़ता है। बहुत सतोगुण बढ़ता है तब जाके आपको कोई संत मिलता है, तब वो गुणातीत में ले जाता है। संत का मिलना है ना, क्योंकि सतोगुण जगह आप में प्यास भी भड़केगी और सतोगुण भी बढ़ेगा। और संत का मिलना, फिर उसके साथ जी पाना, ये और दुर्लभ है, उसके साथ रह पाना। बहुत असंभव ही है, मान के चलो। टिकने देगा ही नहीं, कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि आप भागी जाओगे। वो कुछ भी करेगा, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं कि वो क्या कर दे। हम्म। फिर भी अगर आप टिक गए तो संत होके ही निकलोगे। और नहीं भी टिके, अगर उसकी नजर भर भी पड़ गई, तब भी देर अबेर कल्याण हो ही जाता है। क्योंकि संत का भाव है ना, उसकी दृष्टि है, उसका इम्पैक्ट होता ही है, ये शाश्वत नियम है। इसलिए हम कितनी बार सुने कि संतों का एक दर्शन भी मिल जाए, है ना, या चरण भी स्पर्श कर ले, उसकी धूली भी मिल जाए तो माथे में लगा ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उतनी श्रद्धावान को ना संत मिलते भी हैं। कितनी बार गिरते हो आप, आपको भी पता नहीं होगा, कितनी बार उठाता है वो। हर जगह तो आप स्लिप होते हो, छोटी छोटी चीजों में, हर जगह उठाता है, वो भी प्रेम से। ये सब असंभव है, ये सब रेयर कभी कभी और कहीं कहीं ही होता है, कभी कभी और कहीं कहीं। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, रामायण का दोहा है। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई।
और डाउट ऐसे घेरते हैं ना, आपको ऐसे डाउन करते हैं। जैसे मैं अपने बचपन में, अब भगवान श्री के लिए, ओशो के लिए कितने ह्यूमर भी थे, दुनिया भर की चीजें, फिर कुछ वीडियो लीक हो गए, बहुत सारी चीजें। और मन तो चालाक है। कई तंत्रा के प्रयोग, ये वो कुछ वीडियो लीक्स हो गए थे। ठीक है, मास्टर जो भी करवा रहा है, लेकिन मन खेल देता है, अरे गड़बड़ है, ऐसा है, वैसा है। मगर बट अगर आई शार्प हो, एकदम पैनी नजर, तो धोखा नहीं खाता। तो थोड़ा लगता था मेरे को, बीच बीच में ऐसा हल्का हल्का डाउट आता था। तो डाउट आता था तो मैं देखता था, यार मेरा ही चेतना एकदम डाउन हो गया है ना। क्योंकि मास्टर पे डाउट यानी अस्तित्व पे डाउट, अपने होने पे डाउट। तो फिर मैं टैली करता था, यार मैं गलत जा रहा हूं। होता है, और स्टार्ट जब भी होती है ना किसी की, किसी मास्टर के साथ, तो होता है। ठीक है, करना भी चाहिए। यार आज आप कोई किसी शॉप में जाते हो, कोई वस्तु लेनी है, कोई आपको एक क्रीम भी लेनी है फेस के लिए, तो भी कितना सोच समझ के लेते हो उसको। और ये तो फिर गुरु जो आपकी जिंदगी को पता नहीं कहां से कहां कर दे। हाँ, इसमें तो अनंत बार सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन उस अनंत बार सोचने में आपका जीवन व्यतीत न हो जाए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, 2-4 साल सोच लो मैक्सिमम, नहीं तो वो सोचने की आदत ही लग जाती। और सोचना भी श्रद्धा के साथ है, पलड़ा श्रद्धा का भारी होना चाहिए, संदेह का नहीं। करो संदेह क्षम्य है, लेकिन भार हमेशा श्रद्धा पे देना। तो इसको बोलते हैं विवेक, जो आप विवेक पूछे। और एक बात और हमेशा याद रखना, अगर आपकी भावना सही है तो आप निश्चित सही जगह, सही सदगुरु, एक्चुअल परमात्मा सब आपको मिल ही जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, बस अपनी भावना सही रखना। भाव बहुत करीब होते हैं आत्मा के, उसको बस सही रखो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई नहीं मिलता यार, मैं देख डाला, लेकिन प्यास बुझाने वाला, हालत खराब हो जाती है।
कोई नहीं मिलता एकदम से बुझा दे जो ना प्यास को। और किताबों से इससे उससे तृप्ति नहीं होती है। उसके लिए बहुत जीनियस चाहिए, बहुत ज्यादा। वो अपवाद है वाली बात है। ये तो पुराने मास्टर से या किताबों से तृप्ति नहीं होती। हाँ, कल्याण उनसे भी होता है, क्योंकि जहां मास्टर का नाम है वहां कल्याण रहता ही। पर वो बहुत लेंदी है प्रोसेस। जब तक कोई ऐसे बैठ के आपको बताता नहीं है ना कि तू ही है, अरे आत्मा परमात्मा राम कृष्ण शिव अस्तित्व तू ही है, वो वो आप में जगेगा ही नहीं। हो आप वही, फिर भी नहीं जगेगा। तो उसकी प्रेजेंस में वो जगने लगता है। परमात्मा का गर्भ धारण केवल मास्टर से होता है, केवल मास्टर से। वो उस पॉइंट में आपको पूर्णतः सेटल कर देता है, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप वो पॉइंट ओपन हो जाता है जो आपकी बीइंग है। अब अगर उसके कॉन्फिडेंस दिलाए नहीं आता, आप दिमागी कितना ही पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, कितना ही मैं हूं कर लो, उसमें वजन ही नहीं रहेगा ना। हाँ, वो पावर ही नहीं रहेगा। महर्षि मुक्त के 99% डिसाइपल मैं हूं कर रहे हैं, फायर ही नहीं है। ओशो के 99.99 डिसाइपल मैं नहीं हूं कर रहे हैं। मैं मिट गया हूं, समाप्त हो गया हूं, बट वो फायर नहीं है। जब वो थे तब वो फायर रहती है। इसलिए मैं कई बार, कितनी बार मैं टेलीग्राम पे भी बोला या यूट्यूब पे भी बोला कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे साथ बैठो, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है। चिल्लाता हूं तुम कायर हो, ऐसा हो वैसा हो, मतलब मैं चाहता हूं कि बस मेरी एक नजर भी पड़ जाए उनको, भले उनको पता नहीं है अभी। हाँ जी।
हमेशा गुरु के पास एक तो गुरु के प्रति नारायण दृष्टि होनी चाहिए, हमेशा गुरु के पास पत्र और पुष्प लेके जाना चाहिए, और हमेशा संत शरण के भिखारी बनना चाहिए। वहां मैं ही हूं ये वो बकवास नहीं करना, है ना, वहां वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, वो मैं हूं में सेटल कर ही देता है मास्टर, वो एक अलग बात है। क्योंकि मैं देखा ना, जब पूर्ण समर्पण आप करते हो ना, उससे फलित होती है चीजें। कहीं ना कहीं बारीक डाउट्स रहते हैं अपने अंदर, पूरा एग्री हो जाते हो दाव खेलने को, तभी फलित होता है। और ये बात भी मैं बोलता हूं हर बार कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको अपना पद नहीं देते, गुरु आपको अपना पद देता है। रियल मास्टर ना मैं हूं कोई देता है, जो उसका पद है, जो मैं सो तू। वो इधर उधर घुमाता फिराता नहीं। हम्म। बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्यारा भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। हम्म। मेरे को तो जेलसी होती है, मैं ऐसे बैठ नहीं पाया, समझ रहे हो? वो ठीक है, आप मेरे से भिन्न नहीं हो, वो फाइनल चैप्टर अलग है, बट फिर भी मेरे को साला कोई बोल देता ना, ए तू ही है करके, या मैं हूं वाला पॉइंट ऐसे रेस करके, अरे मैं चीर डालता अपने आप को, मालूम।
प्रकट कर देता। ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं मिला। बुक वगैरह में पढ़ता था मुक्ता की, बुक में ठीक है वो शब्द तो हैं, बट वो पावर और वो कॉन्फिडेंस, वो तो केवल लाइव में ही संभव है ना। पानी पिलाना तो मेरे को। बताओ यार आप लोग, और कुछ बताओ। हाँ नॉर्मल। प्रभु अचरज लगता है ये बात सोच के कि ओशो मास्टर की फिजिकली मिले बिना और हम्म आप दीवानों की तरह चाहिए, इतने दीवानों की तरह चाहिए हम्म कि आपने उनको प्रत्यक्ष कर दिया, प्रत्यक्ष हो गई, मतलब आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं थे लेकिन प्रत्यक्ष कर दिया। हाँ तो मेरा ओशो से बहुत प्रेम रहा, और हाँ मैं भटकता भी था, ऐसा नहीं कि केवल केवल प्रेम, केवल खोज, केवल बहुत हद तक ये था, बट डिजायर्स में भटकता भी था मैं। डिजायर ही तो भटकाती है ना। हाँ, पलड़ा बस प्रेम का भारी रखा। ये विवेक। और ऐसा ही महर्षि मुक्त के साथ आपने किताब से, मतलब उनकी बुक को, उनके शब्दों का जादू हम्म वो आपने अपने आप उतारा। तो हमें क्या लगता है, हम्म। हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप, मतलब ये रहस्य है कि आप अपने लिए आए हो या हमारे लिए आए हो। हमें ये लगता है आप जो अवतार लिए हो, आप जो अवतार लिए हो ना, ये हमारे नहीं लिए नहीं, लिए हो। मैं कोई अवतार तो नहीं हूँ। नहीं फिर भी हाँ नहीं, जो सत्य हो सो सत्य है। मैं अवतार नहीं हूँ, बस मैं हूँ। और ऐसा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं होता अस्तित्व का कि हम सोचते हैं ना कि वो प्लान करके सबके लिए आता है, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिक है। जहां पे भी ज्यादा प्यास उठ रही है ना, वो मौजूद हो जाएगा वहां। वैसे लोग खींचे चले आएंगे, वो बरसने लगे, अपने आप है वो। अपने आप जैसे बादल उठते हैं, बारिश होती है, सेम पूरा। इसमें भी वही नियम है, एकदम ऑटोमेटिक। हम्म। ठीक है फिर, प्रेम प्रणाम, और क्या। आपका साइलेंस वाला प्रेजेंस है, बहुत बढ़िया लगता हम्म। है। 10 मिनट बैठेंगे। अब मैं बैठा हूँ अभी।
अब देखो भाई, मेरी तो टकटकी लगी रहती है ना? आप लोग मेरे को देखते रहते हो। बचोगे नहीं, याद रखना। बस एक नजर का सवाल है। सबसे प्यारे पल होते हैं जीवन के मास्टर के साथ जो आप बिताते हो ना, उससे प्यारा कुछ नहीं होता। बाकी सब तो व्यथा है जीवन की, दर्द है एक। और दर्द ना बोलो तो सो है, सो बोलते हैं ना। मेरे को बहुत मुश्किल जाता है ये सब पीछे जाके बता पाना। ठीक है, कुछ चीजें हैं मेमोरी में कि ओशो के साथ ये, मुक्ता के साथ ये, एक मैं बताता हूँ, बट बहुत मुश्किल जाता है मेरे को, क्योंकि जो उस समय था वो अब नहीं है ना? वो बचा ही नहीं, और अभी जो बता रहा है वो कोई और है, इसलिए मेरे को मुश्किल जाती है। अब नदी मिल गई सागर में, अब अब नदी के बारे में कैसे पता है? हाँ, कैसे बताएगी? और थोड़ा इसलिए भी बताता हूँ कि आप लोग वो गलती न करो जो मैं किया उस समय में। और बस प्यार से जी लो इस जीवन को। और बहुत प्रेम से भी जियोगे ना, पूरे अस्तित्व के साथ, हर एक शख्स से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, पूरे चराचर से प्रेम, तब भी अस्तित्व संत को भेज देता है आपके पास। ये भी रहस्य है। अस्तित्व ही आता है संत के रूप में, क्योंकि डायरेक्ट आप अस्तित्व को ग्रहण नहीं कर सकते। आपको आपके जैसा मनुष्य चाहिए जो बात करता हो, देखता हो, समझाता हो। तब आप ग्रहण कर पाते हो। अस्तित्व तो सर्वत्र है, कहाँ ग्रहण होता है? संत से ही ग्रहण होता है, जो बिल्कुल आपके जैसा लगे और फिर भी पार है कुछ ऐसा लगे, तो अस्तित्व संत के रूप में आके वो प्रकट करा देता है। क्योंकि आपने भी खूब प्रेम दिया अस्तित्व को, तो बहुत सारे रहस्य हैं, अनगिनत रहस्य हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत प्रेम से जीना चाहिए। हाँ,
सर्वत्र एक भावना रहनी चाहिए प्रेम की। आपसे कुछ भी ऐसा ना हो कि हर्ट हो, है ना? तो जैसे किसी अपने महबूब की नज़र पड़ती है तो हृदय में एक सुकून मिलता है। संत की नज़र पड़ती है ना तो आत्मा में सुकून मिलता है। आप तुरंत आत्मा में आ जाते हो और वो सुकून शुरू हो जाता है, जो आत्मा में है ही। तो बहुत नाजुक-नाजुक धागे हैं जीवन के। ठीक है, सबको प्रेम प्रणाम।